हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 2018 में जो छत्तीसगढ़ पुलिस परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसका पैटर्न क्या था, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके साथ हम लोग बात करेंगे कि जो अभी पेपर होने वाला है उसमें हम लोग कौन से सब्जेक्ट को किस बुक से प्रिपेयर करें जिसमें हम लोग मैक्सिमम मार्क्स ला पाए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस परीक्षा 2018 उसका पेपर का एनालिसिस करना है हमें। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए? छत्तीसगढ़। जैसे अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी में भी सबसे ज्यादा जो वेटेज देता है, जो सबसे ज्यादा नंबर गिन कराने वाले सब्जेक्ट होते हैं वो छत्तीसगढ़ ही होते हैं। सेम ऐसे हमारे यहाँ जो पेपर आयोजन किया गया था पुलिस का, वो भी सेम ऐसे ही है कि देखिए 100 में से लगभग आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहां से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे आप स्टैटिक, जो स्टैटिक पोर्शन रहता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, छत्तीसगढ़ का भूगोल हो गया, छत्तीसगढ़ का जनजाति हो गया, कल्चर हो गया, वो सारी चीजें जो मिला के बनती हैं वो स्टैटिक में आती हैं और उसमें आप देखेंगे 28 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर से पूछा गया था टोटल 9 क्वेश्चन। तो देखिए, ये वाला जो सेक्शन है बहुत थोड़ा सा रहता है लेकिन बहुत ज्यादा नंबर देखिए दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला। अगला क्या था? नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। चीजें देखिए, करंट अफेयर में चीजें हमें थोड़ी सी पढ़नी रहती हैं लेकिन देखिए नंबर कितना सारा पूछा गया था। 10 नंबर हमें दे रहा था सीधा सीधा नेशनल करंट अफेयर और 10 नंबर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, मतलब 20 नंबर तो आपको करंट अफेयर में ही मिल रहा था। 100 में 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर दे रहा है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले उस बार तो कम क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन इस बार हो सकता है आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप मैथ और रीजनिंग को ऐसे नहीं सोच सकते कि इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं हम इसे छोड़ दे करके। नहीं, आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन इस बार देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद जो जीके वाला पोर्शन है, जीके नेशनल जीके है, उससे जो 50 क्वेश्चन के आसपास आया है। देखिए 50 क्वेश्चन तो आप यहाँ छत्तीसगढ़ नेशनल करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग मिला के आया था और 50 क्वेश्चन नेशनल जीके से आए थे। उसमें भी आप देखेंगे जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योग्राफी से भी हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में, किसमें? वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन। और इंडिया ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन। तो देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता क्या क्या है? सौरमंडल, महाद्वीप, महासागर, ये सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप उसको लाइटली कुछ भी कहीं अगर पतली सी कोई बुक अगर होगी आपके पास या फिर नोट्स होगा उसको पढ़ लीजिए। बाकी इंडिया ज्योग्राफी को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम ट्रेंड में था। देखिए सीजीपीएससी की अगर आप 2018 की बात करेंगे उस टाइम पे भी करंट अफेयर, सॉरी, इकोनॉमिक्स जो था वो बहुत सारा पूछा गया था। मतलब वो जो पेपर था उसमें इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पूछा गया था। मतलब उस टाइम ट्रेंड चल रहा था इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा देने हैं। तो देखिए यहाँ भी आपको देखेंगे 10 क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो कम होंगे। उसके बाद हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आए थे। साइंस के 12 क्वेश्चन आए थे। अब 12 क्वेश्चन में भी अगर हम लोग बात करें तो 50% जो क्वेश्चन है 12 का 50% तक 6 क्वेश्चन बायो से आया था, 4 क्वेश्चन फिजिक्स से आया था और 2 क्वेश्चन आया था किससे? केमिस्ट्री से। पॉलिटी से कम क्वेश्चन आया था, केवल 2 क्वेश्चन आया था। और उसके बाद कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन आया था और एनवायरनमेंट से 1 क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल आप देखेंगे 28 और 9, छत्तीसगढ़ से कितने हो गए? 37 क्वेश्चन। नेशनल करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग से 4 क्वेश्चन। तो 50% तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट दे देंगे और 50% आपका नेशनल जीके दे देगा। इस बार भी लगभग ऐसे ही पैटर्न रहेगा, आपको 2-4 क्वेश्चन कम ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। और अगर अब बुक की बात की जाए कि कौन से बुक से पढ़ा जाए सबसे ज्यादा जरूरी, देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है। आपको लगेगा ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, वहां पे आप भटक सकते हैं। तो ऑथेंटिक बुक, एक बुक पढ़िए, बार बार पढ़िए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई अच्छा बंदा है, जो कोई ऐसा बंदा है जो अच्छे से तैयारी किया हुआ है तो आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप एक बुक पढ़िए और बार बार पढ़िए। आप इस बुक से, जो लूसेंट की बुक दिख रही है, लूसेंट की बुक से आप पीएससी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हो सकता है ऐसा। और कई लोग देखिए, आप अगर सर्च करेंगे, कभी यूट्यूब पे सर्च करिए, फिर तो लोग बोलते हैं कि मैंने एमपीपीएससी प्री जो निकाला वो लूसेंट से निकाला, लोग बोलते हैं सीजीपीएससी प्री निकाला लूसेंट से निकाला। तो देखिए आप अगर पुलिस का पेपर है तो पुलिस का पेपर आप क्यों नहीं निकाल सकते?
बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। क्या गलती नहीं करेंगे? कि आप बार-बार बहुत सारी बुक नहीं पढ़ेंगे, केवल एक बुक पढ़ेंगे लेकिन उसे बार-बार पढ़ेंगे, ठीक है? तो जीके जो नेशनल रहेगा उसको आप प्रतियोगिता सारांश जो टुटेजा अकेडमी की आती है, उसको या तो फिर लुसेंट को या तो दृष्टि सामान्य ज्ञान को, तीनों में से एक बुक पकड़िए, लेकिन उसको पेपर तक 7 से 8 बार पढ़ डालिए। श्योर है, यहाँ से अगर 50% जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको 45 क्वेश्चन केवल एक बुक से ही देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ये जीके है, ये जो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है 50 क्वेश्चन का, वो केवल एक बुक से आएगा। तो आपको इस तरह तैयार करना है, किसी भी बुक को पकड़िए, लेकिन उसे 8 से 10 बार उसको एकदम अच्छे से, एकदम गहन अध्ययन जिसे हम लोग बोलते हैं, वैसे करना है, ठीक है? उसके बाद जो छत्तीसगढ़ जीके जहां से हम लोग देख रहे थे कि 28 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, तो उस छत्तीसगढ़ जीके के लिए आप किससे, आप चाहे तो मुस्कान पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, उसको देख सकते हैं, या फिर टुडेजा पब्लिकेशन की। लेकिन हरिराम टुडेजा सर की जो बुक अभी मार्केट में आ रही है वो काफी वास्ट है, बहुत ज्यादा है उसमें। आप उसमें से छांट नहीं पाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है, क्या चीज छोड़ना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो एक्चुअल में सीजीपीएससी और सीजीपीएससी प्री और मेंस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहें, क्योंकि देखिए वहां पे आप भटक सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, तो उससे अच्छा ये है कि आप कम पढ़े। उसके लिए आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, उसके साथ में मुस्कान टूटेजा जो कि जिसमें से एक ही बुक है, उसे आप बार-बार पढ़िए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है करंट अफेयर के लिए आप क्या करेंगे? अर्जुना की मैगज़ीन आती है, उसको देख सकते हैं, या फिर हम लोग अभी करंट अफेयर की क्लास लगाएँगे। तो जो करंट अफेयर की हमारी क्लास रहेगी वो हर मंथ के हिसाब से उसको आप 2 से 3 महीने में कवर कर लिया जाएगा। जो इस साल का करंट अफेयर रहेगा, दिसंबर कंप्लीट होने तक, दिसंबर या जनवरी तक में आपका ये 2023 का पूरा करंट अफेयर हो जाएगा, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो इसी साल के आएंगे। तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? देखिए 10 नंबर छत्तीसगढ़ जी करंट अफेयर्स आएगा और 10 नंबर नेशनल करंट अफेयर्स आएगा, तो आप 20 क्वेश्चन की तैयारी आप केवल क्लास से कर सकते हैं। उसके बाद मैथ के लिए, देखिए मैथ में उस साल तो 4 क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो मैथ के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ मेरा वीक है, हम लोग कैसे इसको तैयार करें, मैथ हम छोड़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। मैथ एकदम बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन जो रहता है वो सामने में लिखा हुआ रहता है, और वही उसका आंसर भी सामने में लिखा रहता है। मतलब क्वेश्चन देखिए जो भी चीजें हैं एकदम सीधी-सीधी निकलती है, बस आपको थोड़ा-सा दिमाग चलाना रहता है। ठीक है? तो मैथ्स को छोड़िए नहीं, मैथ्स को आप थोड़ा-सा अगर समझ लेंगे, तो जो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आएँगे, आप 8 से 10 क्वेश्चन पूरे-पूरे राइट कर सकते हैं। देखिए जीके में हो सकता है कि अगर कुछ बाहर की चीज़ें पूछ लेगा तो आपसे नहीं बनेगा, हो सकता है वो किसी से ना बने। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगा लें, थोड़ा-सा सोच लिए, तो वहीं पे बन जाता है। तो मैथ के लिए भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और मैथ को जो हम लोग समझाएंगे वो केवल एक फॉर्मूला पे, मैथ के लिए एक फॉर्मूला, और उसी में पूरा आपका जो मैथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कैसा फॉर्मूला है कि जो आपको पूरा मैथ कंप्लीट करा देगा, लेकिन देखेंगे आपकी आपको ऐसे ही कुछ फॉर्मूला मिलने वाला है जिसमें कि पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ये आप आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और हम लोग अगले अगले वीडियो में क्या देखने वाले हैं, जो 2018 का पेपर हुआ था, उस पेपर में क्या-क्या क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।